पार्वती अयम आतुर हृदये कथा त्वं चिंतिता। है बेचैन रहने वाली विजय, तुम क्यों चिंता करती हो? पार्वती अपनी सखी विजय से कहती हैं। नेपथ्ये अयम भो, तभी पर्दे के पीछे से एक ब्रह्मचारी आता। अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का वट हूँ। जल वाछाम्बी, क्या मुझे जल मिलेगा? से संभ्रतम विजय पश्यकोपी वटु आगतोस्ति। से संभ्रम विजय, तभी पार्वती विजय से कहती है, देखो कोई ब्रह्मचारी आए हैं। पश्यकोमी वटु, तभी वहाँ पर एक ब्रह्मचारी आ जाते हैं। विजय, पार्वती ने विजय से कहा कि देखो बाहर कोई ब्रह्मचारी आए हैं। विजय झटिस आगच्छत, विजय तुरंत ही जाती है। झटिति का मतलब होता है तुरंत। से वटु रूपी धारी शिव तत्र प्रविशत, तभी वट के रूप में यानी कि ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ पर प्रस्थान करते हैं। विजय वटो स्वागते, तभी एक ब्रह्मचारी का स्वागत करती हैं और ब्रह्मचारी से बोलती हैं, ए ब्रह्मचारी बैठिए। इयम से सख्र पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्तुम अत्र तप करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या कर रही हैं। ये इस पैराग्राफ के शब्दार्थ हैं। ठीक है। वटु है तपस्विनी, है तप करने वाली। किम के कियार्थ पूजोपकरणम वतते, क्या यहाँ पर पूजा करने के उपकरण विराजमान हैं? स्नान जलम सुलभतम, क्या यहाँ पर आसानी से जल प्राप्त हो जाता है स्नान के लिए? मतलब शिव कह रहे हैं ब्रह्मचारी क्या यहाँ पर स्नान के लिए मिल जाता है। भोजनम फल वर्तते, और भोजन के लिए फल मिल जाते हैं। तुम जानती, तुम तो जानती ही हो। एवं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर का एक धर्म मात्र साधन क्या है? मतलब खाना है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हम सारे काम कर सकते हैं। तो वे ब्रह्मचारी पार्वती से पूछते। पार्वती तुष्टि शिष्यति, लेकिन पार्वती उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वटु है तपस्विनी किमर्थ तप तपसी, तुम किसके लिए तप कर रही हो? अर्थात शिवाय, तुम शिव के लिए तप कर रही हो। पार्वती पुनः तुष्टि तिष्यति, पार्वती फिर भी चुप ही रहती है। विजया आकुल भीमोय आम, विजय जो कि बेचैनी से इधर उधर देखती रहती। आम तस्में तप तपसी, और वो उसकी बात का जवाब देती है, हाँ ये शिव के लिए ही यज्ञ कर रही है। वटु रूपधारी शिव से उच्च उपहासी, वट का रूप धारण किए हुए शिव हंसने लगते हैं, उसका उपहास करते हैं। समझ में आया इतना? वटु अयम पार्वती, वह वट, वे ब्रह्मचारी पार्वती। शिव तो शमशान में रहते हैं। यह स्त्री नेत्राणी, उनके तो 3 नेत्र हैं। फिर से देखिए, तो वो कहते हैं कि शमशान में रहते हैं, उनके तो 3 नेत्र हैं। वसन व्याघ्र, वो तो पशुओं की खाल को वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। अंग रागे, अंग रागे यानी कि शरीर पर लेप। चिता भस्म, चिता की राख को लगाते हैं, चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। परिजानश्चे भूतगण, और उनके तो सगे संबंधी भूतगण हैं। किम तमेव शिव, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? तो ये ब्रह्मचारी जो कि शिव के रूप में हैं, जो शिव हैं जो ब्रह्मचारी के रूप में, वो पार्वती से कहते हैं। ये इसके शब्दार्थ हैं। आगे पार्वती क्रुद्ध सती, पार्वती क्रुद्ध हो जाती हैं। क्रोध में आकर वो बोलते, अरे वाचाल, वाचाल का अर्थ है बहुत बोलने वाला। उसे कहते समझाती हैं, जगति ना कोपी शिवास्य, ये जगत शिव को नहीं जानता। अर्थात जैसे शिव हैं ऐसे इस तरह से शिव को कोई भी नहीं जानता। यथार्थ स्वरूप जानती, जो शिव के सही रूप को जान जाएगा। तो सिम तथे वदती, वो तो तुम इस तरह से नहीं बोल पाओगे। यदि तुम शिव को उस तरह से जान पाते तो नहीं बोल पाते। विजय प्रति सखी चलम, तभी वो गुस्से में विजय से कहते कि चलो। चिया निंदा करोती,
ये निंदा कर रहा है, जो निंदा करता है वो पाप का भोगी बन जाता है। या श्रोति, या जो सुनता है वो भी पाप का भोगी बन जाता है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। पार्वती दुर्गत्या निष्कामी, और वो तीव्र ही वहाँ से चलने के लिए खड़ी हो जाती हैं, तीव्र गति से, यानी कि बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तदे पृष्ठतवटो रूप, तभी वह ब्रह्मचारी जो कि शिव थे वट के रूप में, वो अपना ब्रह्मचारी रूप त्याग देते हैं। तस्य हस्त्र ग्रहणति, और वे पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। ठीक है, पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती हैं। शिव पार्वती से कहते हैं, प्रीतो स्मृति तव संकल्पने, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से तुम्हारा हो गया हूँ। जिस तरह का तप अधप्रभि एवं तम तबो भी, जिस तरह का तप तुमने किया है मैं उस तप से तुम्हारा दास बन गया हूँ। आज से मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय संकल्प को मान गया हूँ। ठीक है, ऐसा शिव पार्वती से कहते हैं। विन तानास पार्वती वहसती, पार्वती जो कि पृथ्वी की ओर देखती रहती हैं अपनी नयन नीचे किए हुए, और वे लज्जा से मुस्कुराती रहती हैं। इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ।